बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइदा राशिद। जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। नेक तमन्नाओं के साथ मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आलू के कबाब बनाऊँगी, बहुत ही मज़े के और चटपटे। 1 किलो आलू हमने बॉयल कर लेने हैं। ठंडा करने के बाद आलूओं को छिलका उतार के मैश कर लेना है। बहुत ही मज़े की और स्पाइसी रेसिपी है। वीडियो स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप मज़े मज़े की रेसिपियों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। सिंपल सी आसान सी रेसिपी है, चटपटी है। तो 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें चॉप करेंगे। हैंड चॉपर में ही हमने इनको चॉप कर लेना है और इसके साथ ही एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेंगे, मोटे साइज़ के काट के। इसको भी हमने इसी चॉपर में चॉप कर लेना है। तो इसी तरह हमने इसमें शामिल करना है धनिया और पुदीना, और बाकी जो मसाले इसमें शामिल करूँगी मैं आपको साथ साथ बता दूँगी। तो प्याज को भी हमने अच्छी तरह चॉप कर लेना है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च डालूँगी इसलिए कि इसके साथ बहुत ही मज़े का जायका बनेगा। अगर आपको शिमला मिर्च नहीं पसंद तो स्किप कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्ची शामिल की है, इसको भी हमने इसी के साथ चॉप कर लेना है। तो फाइन चॉप कर ली हैं सारी चीज़ें। और इसके साथ मेरे पास है थोड़ा सा पुदीने की पत्तियाँ और थोड़ा सा धनिया है, इनको बारीक काट लेंगे। धो के धनिया और पुदीना शामिल करेंगे। एक बॉल में हमने चॉप किए हुए आलू शामिल कर लेने हैं और इसके साथ ही हमने जो सारी सब्जियां चॉप की हैं वो शामिल कर देनी है। बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना इसमें शामिल करेंगे। आजकल मज़े मज़े की रेसिपियों के लिए मेरे चैनल फूड विद साइदा का विज़िट ज़रूर किया करें। तो इसमें शामिल किया है मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच के बराबर कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। इसके साथ जो कबाब है, टिक्कियाँ जो हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। और इसमें शामिल किया है पिसा हुआ गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च हस्बे ज़ायक़ा और नमक हस्बे ज़ायक़ा शामिल किया है। और खुश्क धनिया इसमें शामिल किया है थोड़ा सा। तो इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, इसका आटा सा बना लेना है। अच्छी तरह गूँदने के बाद इसको हमने फ्लैट प्लेट में निकाल लेना है या किसी फ्लैट डिश में डाल लें। और इसकी एक रोटी सी बनानी है, बड़े साइज़ की पतली सी रोटी बनानी है और छुरी की मदद से इसकी टुकड़ियाँ हमने काट लेनी है। अगर आप चाहें तो हाथ की मदद से इसकी गोल टिक्कियाँ बना सकते हैं, कबाब की शक्ल दे सकते हैं, या फिर जैसे भी आपको पसंद हो, जो जौन सी भी शेप आप देना चाहें दे सकते हैं। तो मैंने छुरी की मदद से इसकी चौकोर टिक्कियाँ काट ली हैं और काटने के बाद हाथ की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करके ठीक कर लेंगे। और फिर इसको हमने करना है अच्छी तरह, हमने गोल्डन ब्राउन करना है, फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के लिए हमने कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आपके हमारे रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे, आमीन। बच्चों का दिल करता है चटपटी चीज़ें खाने को। महंगाई इतनी हो चुकी है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बनाना चाहते हैं लेकिन महंगाई देख के नहीं बना सकते। ये आलू की टिक्कियाँ बनाएं आप, मज़े की बनेंगी। मेहमान आएंगे जब उनके सामने ये बना के रखेंगे तो यकीनन वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये हैं ही बहुत मज़े की और चटपटी सी। तो ये देखिए हमने टुकड़ियाँ निकाल के इनको अच्छी तरह प्रेस करके ठीक तरह से कर लिया है, ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो हमारे आलू जो हैं वो बिखरने ना पाएँ। तो अब हमने इनके ऊपर जो कोटिंग करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। 2 चम्मच लेंगे मैदे के। मैदे को अच्छी तरह छान लेना है, क्योंकि मैदे में अक्सर सुंडियाँ वगैरह होती हैं, तो इसको छाने बगैर इस्तेमाल मत किया करें। तो इसमें थोड़ी सी सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी, थोड़ी सी हल्दी शामिल करूँगी और थोड़ा सा नमक शामिल करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बना लेंगे। और ज़्यादा हमने गाढ़ा भी नहीं रखना और ज़्यादा पतला भी नहीं करना। इतना हमने इसकी रखनी है, मतलब कि इसकी इतना पतला रखना है कि जब हम टिक्कियों को लगाएं तो वो आसानी के साथ लग जाए और आराम से फ्राई हो जाए। घी चूल्हे पर रखा हुआ है, वो गर्म हो रहा है, तो इसमें हमने डिप कर कर के तमाम कबाब जो हैं इसी तरह फ्राई कर लेने हैं। गोल्डन ब्राउन दोनों साइडों से कर लेने हैं। बहुत ही मज़े की शानदार और चटपटी रेसिपी दही के रायते के साथ या फिर केचप के साथ आप खाएं, मेहमानों को पेश करें और अपनी तारीफ़ों के पुल बांधेंगे वो आपकी तारीफ़ों के। तो इसी तरह आपने सारी जो टिक्कियाँ बनाई हुई हैं इनको इसी तरह फ्राई कर लेना है, गोल्डन ब्राउन दोनों साइडों से कर लेना है और आराम से इसको पलटना है ताकि आलू वगैरह बिखरने ना पाएँ। तो मज़े की रेसिपी हमने तैयार कर ली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खुश हो के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से, किस जगह, किस मुल्क और किस शहर से बैठ के मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये सिंपल से शॉर्ट से कबाब का तरीका कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेक तमन्ना और नेक दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगी। किसी नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए साजिदा राशिद को दीजिए इजाज़त। और हाँ, मज़े की रेसिपियाँ देखने के लिए, चटपटी रेसिपियाँ देखने के लिए, मीठी रेसिपियाँ देखने के लिए, जूस रेसिपी देखने के लिए चैनल फूड विद साजिदा का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। नेक तमन्ना और नेक दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।